महंगाई आसमान पर है। गरीबी का पुरसा हाल तो ये है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चाउर पे आके अटक गई है। डबल इंजन की भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल है। इनकी गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार है। समाज को वो नेता चाहिए जो समाज के दुख सुख में खड़ा दिखाई पड़े और समाज के स्वाभिमान के साथ हमेशा वो आगे पहाड़ की तरह अडिग रहे। नमस्कार, द भारत में आपका स्वागत है। आज बक्सर में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आगमन हुआ है। ऐसे में अपना जनता पार्टी के विस्तार को लेकर बक्सर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। हम सर से कुछ चुनावी पहलुओं पर जानना चाहेंगे। सर, आगामी 3 से 4 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आप अपनी पार्टी को विस्तार भी कर चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिए हैं। मतलब किस तरह की तैयारी आपके तरफ से की जा रही है? बहरहाल, क्योंकि डबल इंजन की भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल है। इनकी गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार है। महंगाई आसमान पर है। गरीबी का पुरसा हाल तो ये है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चाउर पे आके अटक गई है। स्वाभाविक रूप से विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने वाले लोग आज देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। वहीं पर मोदी जी देश बेचने पर आमादा हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दिया गया, निजी हाथों को सौंप दिया गया, जो देश का दुर्भाग्य है। और साथ ही साथ आज देश की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को केवल अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज शिक्षा बेहद खतरनाक मोड़ पे है। देश की ग्रामीण शिक्षा शून्य हो चुकी है और उच्च शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम लोगों के बेटे बेटी वर्तमान शिक्षा के रहते अब उच्च शिक्षा से वंचित होने की हालात में आ रहे हैं। ऐसे में अगर बिहार में अपनी जनता पार्टी आती है तो उसके क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? कुल मिलाकर के क्योंकि हर मुद्दे पर भाजपा फेल है, भाजपा देश को गर्त और गड्ढे में ले जा रही है। भूखमरी, कंगाली, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी आदि संकट बड़े पैमाने पर खड़े हुए हैं। इसलिए इनको बाहर करने का रास्ता हम चुनेंगे और लाइक माइंडेड लोगों से अगर कहीं हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। एक तरफ जहां बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात हो रही है, वहीं अगर बिहार की बात करें तो कुशवाहा के जो बड़े लीडर हैं वो बीजेपी के साथ हैं। उसे लेकर के आप क्या कहेंगे? जो भी बीजेपी में बड़े नेता हैं, SC, ST, OBC के कोई भी, भाजपा में जो भी नेता है वो अपने कौम के लिए कभी आवाज नहीं उठाता। वो अपने कौम का दुश्मन है। उसकी हैसियत नहीं है कि कौम के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो बोल सके, पीड़ित को न्याय दिला सके, पीड़ित के साथ खड़ा हो सके, पीड़ित का आंसू पोंछ सके। इसलिए ऐसे बंधुआ मजदूर और गुलामों से समाज का भला होने वाला नहीं है। समाज को वो नेता चाहिए
जो समाज के दुख सुख में खड़ा दिखाई पड़े और समाज के स्वाभिमान के साथ हमेशा वो आगे पहाड़ की तरह अडिग रहे। आपका अगला कार्यक्रम बोधगया में भी है। बोधगया में विगत 3 महीनों से आंदोलन जारी है, लेकिन मौजूदा सरकार में उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और सम्राट चौधरी भी हैं, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जो कुर्सी की चाहत में रोज दल बदलते रहते हैं, विचारों से दूर होते हैं, ऐसे लोग अपने कौम का भला कभी नहीं कर सकते। ये अपनी कुर्सी के लिए गुलामी करते हैं और गुलाम जिंदगी जीते हैं। इनकी जुबान बंद होती है, इनका दिमाग काम नहीं करता है। इसलिए ऐसे कितने भी लोग क्यों ना हो, ये सत्ता सीट पर बैठने के बावजूद भी अपने कौम का भला नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी नकेल कहीं और होती है, वहां से चलाए जाते हैं। इसीलिए इनका अपना कोई सम्मान नहीं, कोई स्वाभिमान नहीं, इनका अपना कोई विचार नहीं, इनकी अपनी कोई आवाज नहीं। चलते चलते एक आखिरी सवाल। बिहार में आपने अपनी पार्टी लॉन्च भी कर दी है, ऐसे में किस दल से अलायंस होकर चुनाव लड़ने की योजना है? मैं आगे की रणनीति पर बाद में चर्चा करूंगा कि आज पहला दिन है, इसलिए अभी हमें कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए और कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद क्या बेहतर रास्ता हो सकता है, हम लोग मिलकर आपस में तय करेंगे।